आप थानों का इंस्पेक्शन करते हैं कि सिर्फ चाय पीने जाते हैं? अगर पुलिस वालों को बचाना है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और एक स्टैट्यूटरी वार्निंग में पहले दे रहा हूँ। अगर ये पाया कि ये लोग ने बेईमानी की है, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। मैं लिखूंगा, इन लोगों को बता दिया गया था कि साहब ये आपके लेने देने में नहीं है। आप क्या बताएंगे कि साहब पुलिस वाले क्यों सो रहे थे? आप बताओगे कि क्या आपने सुलाया था? जिस दिन पता चल गया कि आपने सुलाया था, भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा सर। इफ यू कंपेल मी टू क्रॉस दैट लिमिट, आई विल पुट द एंटायर ब्लेम ऑन यू। बाद में मत कहिएगा सर ये क्या हो गया। झूठी रिपोर्ट है, सच्ची रिपोर्ट है। मुझे आप ये बताइए कि जब आपकी क्लोजर रिपोर्ट पेश हो गई है दोबारा, तो ये निर्णय देने का अधिकार या कार्य क्षेत्र मेरा है कि मजिस्ट्रेट का? मैलाफाइड था, they were out and out to support the accused, तो आपको कौन बचाएगा सर? सर आपका एक ऑफिसर है, इसी केस में है किसी और केस में है? अच्छा, मैं उनसे थोड़ी मदद लेना चाहता हूँ। Not with regard to the facts of this case, with regard to the different registers which are maintained at the police station. ये पुलिस स्टेशन में एक तो जराइम रजिस्टर होता है, वो उसमें क्या रहता है सर? सर जो अपराध पंजीबद्ध होते हैं सर, उनका स्टेटस इस स्टेज पे है सर, और प्रोग्रेस रिकॉर्ड करते हैं। और जो केसेस डिस्पोज ऑफ हो चुके होते हैं उसका कोई सेपरेट रजिस्टर होता है कि उसी में रहता है? जराइम की एंट्री हो जाती है सर, उसी में एक ही रजिस्टर रहता है कंटेनिंग बोथ द इंफॉर्मेशंस। ये पेंडिंग है कि डिसाइड हो गया है? रिकॉर्ड हो जाता है सर। फिर उसके बाद जो मंथली स्टेटमेंट्स जाते हैं सर ऑफिसर, उसमें वो अलग अलग इंडेक्सेस में दिखाते हैं सर। जैसे कोई बात नहीं, इसका जराइम रजिस्टर लाए हैं आप? आपके एसपी के स्टेटमेंट को हम कहां से चेक करें? मैं आपसे मैंने इसीलिए बुलाया कि आपको मैं इस केस से संबंधित कुछ नहीं पूछूंगा, आपसे पुलिस स्टेशन से संबंधित पूछने वाला हूँ कि पुलिस स्टेशन में क्या चलता है। अब आपका जो एसडीओपी होता है, who is in charge of multiple police stations, is it not expected to carry out the inspection? Whether periodical inspections are conducted by the senior officers also? Yes. Right. Including SP? Yes. Are they not supposed to look into the Jaraim register? Yes. आपके एसडीओपी ने कब बोला कि साहब जराइम रजिस्टर? देखिए जराइम रजिस्टर में लिखा होगा क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड लिख नहीं सकते क्योंकि दो बयान दर्ज हुए हैं, राइट? What your SDOP was doing when it was being reflected as pending in the Jaraim register. You are the SDOP? Yes sir, अच्छा, फिर आपने क्या किया आप ही बता दो सर। Now this is a personal question to you. You have invited trouble for yourself without any invitation from the court. What you are doing when the matter is pending, even according to the Jaraim register, because the statements of two persons were recorded sometimes in 2021. Therefore, it is not a case that after the rejection of the closure report by mistake, it was mentioned in Jaraim register that the closure report has been accepted. Therefore, under misconception or under misquoting, nothing was done. Everybody knew that this investigation is pending. What you were doing? थाने से जो रिकॉर्ड आते हैं सर, आप थाने जाते हैं कि थाने से रिकॉर्ड आते हैं? मंथली स्टेटमेंट्स आते हैं सर, हम भी देखते हैं सर। आप थानों का इंस्पेक्शन करते हैं कि सिर्फ चाय पीने जाते हैं? इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन में क्या क्या देखते हैं सर? पेंडिंग केसेस होते हैं सर। पेंडिंग केसेस जब आप देखते हैं तो उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, किसी के ऊपर क्यों बोल रहे हैं। हमको कहा जाता है कि आप कॉजलेस सेक्शन का इंस्पेक्शन करें, तो मैं जाके क्या 4 फाइलें उठा के कह दूंगा कि आप मैं उनका स्टेटमेंट चेक करूंगा?
और स्टेटमेंट चेक करने के बाद अगर मुझे कुछ लगेगा तो मैं फिर उसके बाद उनके स्टेटमेंट के बेसिस को भी चेक करूं. What is expected from me? Whether the statement which has been prepared contains the correct figures or not. जब आप थाने गए और आपने जराइम रजिस्टर देखा तो जब 2021 में वो पेंडिंग था, why you did not point it out to the SHO? When your SP conducted the investigation of the police station, ये लेडीज क्यों खड़ी हैं? Sir, is in this case इसमें सर पक्षकार है, accused है सर. सर इनसे कहें बैठे क्योंकि लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, अननेसेसरली वो दिख रही होंगी, है ना? होगा सर, मुझे उससे मतलब नहीं है. They are being represented by you ना सर. हाँ तो फिर उसमें क्या है, वो लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है, उसमें अननेसेसरली हम क्यों करें? Although we are not supposed to hide their identity, वो voluntarily appear हो रहे हैं, but still. बताइए सर, आपके CSP साहब या SDOP साहब जो भी है, जिस डेजिग्नेशन से भी काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे सर? बताइए सर. क्या बोलता है स्टेटमेंट की जो 2017 में जब ये चीज सर मेरा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन ये है, जब 2021 में आपके SHO ने 2 बयान दर्ज किए, इसका मतलब है उसको मालूम था कि इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट हो चुकी है, राइट? उसके बाद आपके सीनियर ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? वो जराइम रजिस्टर में वो एक्टिव केस शो नहीं कर रहा था, इसलिए जो इनकी मंथली जो रिव्यू की सर जराइम रजिस्टर बुला लीजिए, मैं कर ले रहा हूँ. (5058/2024) Shri Saurabh Sharma, counsel for petitioner, Shri Sapnil Ganguly, counsel for the state, Shri so and so for respondents number. आपको एक्यूज बनाया है क्या? सर इसमें लेकिन हमें नोटिस अभी तक इशू नहीं किया. कोई बात नहीं सर, मैंने कौन सा कह रहा हूँ कि आप क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल करो और फाइनल रिपोर्ट आप चार्जशीट फाइल करो. हमें नहीं मालूम है. 629 बेसिक क्रिमिनल और 629 police system. It is submitted by counsel for the respondent that the superintendent of police Balaghat has filed his affidavit and has tendered an unconditional apology for not concluding the inquiry after the in time after the rejection of the closure report by the Chief Judicial Magistrate Balaghat. In fact, after showing the status of the case in Jaraim Register as closure report has been filed, the concerning SHO did not re-register the case under active investigation of the pending case, and due to which the monitoring at higher level could not be done. It is submitted that accordingly, SHO Kotwali District Balaghat has been placed under suspension. Is being placed under suspension? तो क्या मतलब? Has been placed under suspension by order dated 16/3/2024. However, it is fairly considered by Shri Sapnil Ganguly that Jaraim register is not available. Accordingly, the State Council is directed to produce the Jaraim register in order to verify the contents of the affidavit of Superintendent of Police Balaghat. List on culpable. The copy supplier or should the इस बात के लिए यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो? मैं पूरी दिलवा देता हूँ, चिंता मत कीजिएगा. सर मुझे कुछ नहीं मालूम. मैंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई है कि चार्जशीट फाइल हुई है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना है.
It is within the exclusive jurisdiction of the magistrate. पुलिस वालों ने जो 8-9 साल आराम से सोए हैं, मैंने इनसे जवाब मांगना है। आपको अगर पुलिस वालों को बचाना है तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, और एक स्टैट्यूटरी वार्निंग में पहले दे रहा हूँ। मैं पहले आपको स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूँ, कहीं इस चक्कर में फैक्ट्स के ऊपर ना आप आ जाना, और नहीं तो आपका इनका क्लोजर रिपोर्ट मैं यहीं से रिजेक्ट कर दूंगा अगर ये पाया कि ये लोग ने बेईमानी की है। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। Merely because you have been engaged, that is not advisable that every time you should speak out. Try to understand the scope of this writ petition. The only controversy involved in this writ petition is that after the rejection of the closure report, whether the police authorities can sit over the investigation. And the moment it is found that they were doing it with malafide intentions, and you are also here, and you are trying to interfere in the proceedings by making submission because you are also a party, then you will be running the risk of touching the merits of the case. This is the statutory warning which I want to give to you. मैं लिखूंगा, इन लोगों को बता दिया गया था कि साहब ये आपके लेने देने में नहीं है. This is a matter between the court or between the complainant and the police personnel. You unnecessarily jumped into the merits of the case. आप क्या बताएंगे कि साहब पुलिस वाले क्यों सो रहे थे? आप बताओगे कि क्या आपने सुलाया था? जिस दिन पता चल गया कि आपने सुलाया था, भगवान भी आपको नहीं बचा पाएगा सर. तो बी वेरी कॉशियस, ये मैं आपको साफ साफ पहले से बता दे रहा हूं. Unnecessarily you are trying to jump into the controversy. When I am saying that once the closure report has been filed, it is within the exclusive jurisdiction of the magistrate to find out as to whether the closure report should be accepted or not. And I will not touch that aspect. And if you want to interfere by making submissions on the merits of the case, then you are running the risk of cancellation of closure report, not by the magistrate, but by this court only. If it is found that the entire investigation was tentative, with malafide intentions, they were trying to protect the accused, what will be the consequences? Just tell me, sir. I will be speaking. पक्षकार ने एंगेज किया है अपने हितों के लिए, सिर्फ बोलने के लिए और अपने हितों पे कुठाराघात करने के लिए किया है, तो बिल्कुल करोगे ये सर. But since I know the limitations of this court, and if you compel me to cross that limit, I will put the entire blame on you. बाद में मत कहिएगा सर ये क्या हो गया. पुलिस सो रही थी, आप बताओगे कि क्यों सो रही थी? और अगर आपने मुंह खोला और ये समझ में आया कि आपने सुलाया था इनको, कौन बचा रहा है आपकी क्लोजर रिपोर्ट को? बताइए ना मेरे को सर. मैं उन सब चीजों में जाना नहीं चाहता हूं. उसके बाद भी इट इज योर प्रेरोगेटिव. आप बिल्कुल आर्ग्यू कीजिएगा, बट since you will be compelling me to cross my limit, my jurisdiction, then I will not take the responsibility of that. I'm not going on the ground that... Sir, whether they were... Yes. चलिए बताइए sir. When the closure report was rejected. No, sir. Again you said that you will be touching the facts. When the closure report was rejected, sir. पॉइंट पे नहीं जाना चाहता एक्चुअली दिस. सर मैं इस अपराध पे घटित हुआ नहीं हुआ, झूठी रिपोर्ट है, सच्ची रिपोर्ट है. मुझे आप ये बताइए कि जब आपकी क्लोजर रिपोर्ट पेश हो गई है दोबारा, तो ये निर्णय देने का अधिकार या कार्य क्षेत्र मेरा है कि मजिस्ट्रेट का है? मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, कल नहीं पूछूंगा. मैं लिखा दूंगा कि साहब आपको 4 बार मैंने वार्निंग दी है, and still you have invited your trouble by taking observations on this aspect. अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपने अपराध संबंधी किसी भी तथ्य के ऊपर बात की, क्या वो मेरे जुरिस्डिक्शन में है आज या कंसर्निंग मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन? आप ये तो बताओ. मेरे जुरिस्डिक्शन में
क्लोजर रिपोर्ट सही तथ्यों पे पेश हुई है या गलत तथ्यों पे पेश हुई है, ये आज मैं डिसाइड करूंगा कि मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा। मैं तब डिसाइड करूंगा कि अगर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट में चाहे आप यहाँ आए चाहे ये यहाँ पे आए, अभी मेरे को डिसाइड नहीं करना है, मुझे वो डिसाइड करना भी नहीं है, परंतु आप मजबूर करेंगे तो मैं सारे जिम्मेदारियां आपके सर के ऊपर डाल दूंगा और फिर लिखूंगा कि सब इस कारणों से, चूंकि इन्वेस्टिगेशन सही था इसलिए क्लोजर रिपोर्ट मानी जा सकती है, और अगर इन्वेस्टिगेशन टेंटेड था, मैलाफाइड था, they were out and out to support the accused, तो आपको कौन बचाएगा सर? वही चीजें होंगी। या तो हम कहेंगे कि ये लापरवाह थे परंतु इनका कोई दुर्भावना नहीं थी। दो चीजों में अंतर होता है सर, दुर्भावना पूर्वक काम करना और लापरवाही से काम करना। तो हमने कह दिया कि लापरवाह थे, दुर्भावना नहीं थी, तो आपको नुकसान नहीं होगा। हमने कह दिया बिल्कुल सही काम किया तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। परंतु अगर कहीं मैलाफाइड एक्शन के कैटेगरी में आ गए फिर क्या होगा? तो आप तैयारी रखिएगा। आप शर्मा जी, आप इनको कॉपी दीजिए, आपने बनाया है, आप तैयारी रखिएगा, क्योंकि अगर कल ये समझ में आया कि दैट दे वर आउट एंड आउट टू सपोर्ट द अक्यूज्ड, देन योर आर्ग्यूमेंट्स मे बी रिक्वायर्ड, राइट? और जब आज आर्ग्यूमेंट्स हो ही नहीं रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है कि इस पिटीशन का स्कोप कहां तक रहने वाला है, और आप उसको अननेसेसरली आज ही एनलार्ज कर रहे हो, तो कर लीजिए। दूसरी बात, कल एक बहस और कर दीजिएगा, व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अक्यूज्ड एट द स्टेज ऑफ द क्लोजर ऑफ द at the stage of filing of closure report, whether an accused is entitled for any hearing। क्या मजिस्ट्रेट के सामने आप जाके बहस कर पाएंगे ऑन द मैरिट्स? कंप्लेनेंट को राइट है, आपको नहीं हो। तो कल इस बात पे भी आइएगा कि अगर ये कहीं ना खुदा ना खास्ता ये टेंटेड इन्वेस्टिगेशन के कैटेगरी में केस फंस गया, तो आपको किस एक्सटेंट तक राइट है टू इंटरफियर इन दिस प्रोसीडिंग्स, इस पे भी आर्ग्यू कीजिएगा, राइट? कॉपी दे दीजिए। श्री सौरभ शर्मा is directed to supply a copy of the petition to counsel for respondents number 6 to 9 this tomorrow. The record of the minutes of the monthly crime control meeting presided by the present superintendent of police Balaghat were also produced in sealed cover, but since the matter is being adjourned for tomorrow, therefore the same is written back to Shri Supremecourt for production of the same on the next date of hearing. या इसको फाइल करने का ऑर्डर तो नहीं है? नंबर कौन सा है? 13 है। 13। इसको फाइल करने का तो ऑर्डर नहीं है। फाइल करो ना।